हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फरवरी महीने में आपका एफकेट का एग्ज़ाम है और एफकेट की जो आपका सिलेबस है हम काफ़ी जगह से कर सकते हैं। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे जहां पे उन्होंने कंप्लीट सिलेबस आपको कराया होगा एफकेट के लिए। पर बेसिकली बात कहाँ पे आती है? बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जो हमें पढ़ाया गया है उसमें से किन चीज़ों को हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और किन चीज़ों को हमें थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाते हैं तो उससे आपको एक रफ आइडिया होगा कि क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में, किस चीज़ के आने की संभावना ज़्यादा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो डेली आपको जो है प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जीएस से रिलेटेड, यानी जीएस का जो पोर्शन आता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है वो मिलेंगे, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली आपको यहाँ से बेनिफिट होगा और जीके के पोर्शन के आप इजीली यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं भी की है तो बेसिक आप अपना क्लियर करें जीएस से रिलेटेड और उसी के साथ में आप अपना जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली मेरे साथ कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल जो कि एग्ज़ाम टॉक्स नाम से है, व्हाट्सएप भी एग्ज़ाम टॉक्स नाम से है। अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे भी आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। विकास तंवर 04 नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एफकेट के अंदर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, तो अगर आपको आता है तो आप आंसर दें, अगर नहीं आता है तो आप वेट करें और सुने क्या आएगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने सक्सेसफुली क्या किया है? टेस्ट फायर किया है एक्सटेंडेड रेंज किसकी? बरमोज मिसाइल की। पर कौन से एयरक्राफ्ट से? इनके कहने का मतलब ये है कि बरमोज मिसाइल का जो टेस्ट फायर किया गया है अभी, तो वो कौन से एयरक्राफ्ट को यूज़ करके किया गया है, यानी कौन से वायुयान से उन्होंने किया है। तो अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा सुकोई 30 MK1। तो सुकोई MK31 जो है आपका एयरक्राफ्ट, उससे बरमोज की जो रेंज है उसको हमने टेस्ट फायर किया है। अगर हम बात करें बरमोज की, तो बरमोज क्या है? मीडियम रेंज। ठीक है, अब सुकोई 30 MK1 तो हमें पता लग गया। ठीक है, अब बरमोज के बारे में भी बात करेंगे, पर एक बार इसके बारे में देख लें। सुकोई 30 MK जो 1 है वो हमने परचेज किया है रसिया से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कौन सी कंट्री से हमने लिया है। मिराज कौन सी कंट्री से लिया है और राफेल कौन सी? राफेल काफ़ी न्यूज़ में थे और ये हमने परचेज किए थे फ्रांस नाम की जो कंट्री है उससे। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अगर क्वेश्चन ये पूछ लें पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, तो मैं एक बार इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में? सबसे पहले हम बात कर रहे थे सुकोई के बारे में। ठीक है, तो अगर सुकोई की बात करें तो हमने कौन सी कंट्री से परचेज किया है? ये किया है रसिया से परचेज। ठीक है, मैं पीछे क्या बता गया? हाँ ठीक है, सुकोई हमने रसिया से परचेज किया है। अगर हम बात करें राफेल की, तो राफेल हमने परचेज किया है फ्रांस से, और फ्रांस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है। कौन सी कंट्री है? एक यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आपके लाई करती है। फ्रांस की जो कैपिटल है, फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है आपकी पेरिस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल आपकी पेरिस है। अगर पूछ लें पेरिस कौन सी रिवर के किनारे है, ठीक है, तो कौन सी रिवर के किनारे है पेरिस? तो रिवर की अगर बात आ जाए तो सीन नदी जो है उस नदी के किनारे आपका जो फ्रांस है वो लोकेटेड है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस बार यानी 2024 के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रांस से रिलेटेड एक दो न्यूज़ और हैं कि 2024 के अंदर जो हमारी रिपब्लिक डे परेड है, रिपब्लिक डे परेड जो है 2024 में इंडिया की, उसके अंदर कौन से देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया है? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे रिपब्लिक डे पे आने वाले हैं। अब बात करें फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, IMM इमैनुअल मैक्रोन
जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। तो मे बी स्पेलिंग थोड़ी आप देख सकते हैं, मे बी मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग में। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे रिलेटेड जाननी थी। अगर हम बात करें बरमोज के बारे में, तो बरमोज क्या है? बरमोज आपका क्या है? मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, आगे ही लिखते हैं। चलो अब बात करते हैं, मैं थोड़ी सी बाउंड्री बना लेता हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी PDF आपको मिल जाएगी ताकि आपको ये चीज़ें भी याद रहें, इस करके मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। अगर बात करें बरमोज के लिए, बरमोज जो है वो इंडिया और फ्रांस का, किसका? इंडिया और फ्रांस का, सॉरी इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है, इंडिया और रसिया का ब्रह्मोस। ये ब्रह्म कहाँ से आया है? ब्रह्मपुत्र नदी से। मोस, मोस्को जो रिवर है रसिया के अंदर, उससे आया है, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपकी, इंडिया और रसिया, दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस को मिलाया है, बनाया है, सॉरी, ठीक है। और अगर बात करें, ये क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। क्रूज मिसाइल आपकी है ब्रह्मोस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और काफ़ी जानकारी हमें यहाँ पे इससे रिलेटेड देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट या सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है, CM ऑफ ए स्टेट कैन डिस्क्वालीफाई ए सिटिंग MLA आफ्टर ऑब्टेनिंग एडवाइस फ्रॉम द स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसने कहा है कि CM किसी भी MLA को रिमूव कर सकता है परमिशन लेके, किससे? स्टेट इलेक्शन कमीशन से। तो अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट आपकी होती है गलत। अब गलत क्यों है? क्योंकि CM डिस्क्वालीफाई नहीं करता। तो डिस्क्वालीफाई कौन करता है? तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो डिस्क्वालीफाई, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है MLA को कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्पीकर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो किसी भी MLA को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ना कि चीफ मिनिस्टर। तो पहली स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, हमें एक स्टेटमेंट पता है, दूसरी स्टेटमेंट नहीं पता, तो उसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, और उस एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम हमारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें यानी बोथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि पहली गलत होगी, सेकंड भी गलत होगी। अब आते हैं स्टेटमेंट 1 इज़ इनकोरेक्ट, तो ये भी हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 इज़ इनकोरेक्ट। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन बचा स्टेटमेंट 1 इज़ इनकोरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। अब 2 करेक्ट कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो डी फैक्टो हेड होता है स्टेट का, तो ये स्टेटमेंट है आपकी सही। पर अगर बात करूं डी फैक्टो हेड, तो ये हो गया, यानी रियल जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास है। एक होता है डी जोर एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो CM हो गया, तो डी जोर वो हेड कौन होता है? तो डी जोर हेड होता है स्टेट के अंदर गवर्नर, ठीक है। और अगर बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? कोई फिक्स टर्म नहीं है, नॉट फिक्स टर्म। कितने भी साल या कितने भी दिन बाद राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से इसको हटा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये जो इंडियन पॉलिटी है वहाँ से था। और बेसिकली मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसलिए स्टार्ट कराए हैं क्योंकि हम सभी ने, ठीक है, कोचिंग तो अलग अलग जगह से ली हैं, कहीं से कुछ, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो मेरे को लगा कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते, और लगा नहीं, ये रियलिटी भी है हमारी, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कम फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी बार एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें, एक सेकेंड 8 4, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज MAPTGM? MPATGM ये जो है क्या है, जिसका सक्सेसफुली आपका DRDO ने जनवरी 2022 में टेस्ट किया था। अगर हम बात करें किसकी, कि अभी जो मैंने आपको बताया है MPATGM, तो MPATGM है क्या? तो इसके बारे में अगर हम सबसे पहले देखें तो ये आपकी फुल फॉर्म जाननी होगी हमें। तो MP की इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं मैं, मैन
पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड M4 मिसाइल, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो हम किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। अगर हमें फुल फॉर्म पता थी तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इस करके हमें इस वर्ड की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो DRDO अगर ये पूछ ले कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो है टेस्ट फायर किसने किया है सक्सेसफुली, तो वो किया है DRDO ने। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक है इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो ये DRDO है ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिफेंस की फील्ड में जितने भी रिसर्च के काम हैं वो सारे कौन करता है? वो सारे करती है DRDO। अब मैन पोर्टेबल क्या है? यानी आदमी जो है या इंसान जो है या एक सोल्जर जो है वो भी इस मिसाइल को अपने कंधे पे रख के लॉन्च कर सकता है, तो इसका नाम है मैन पोर्टेबल, यानी इंसान इसको कहीं भी लेके जाके लॉन्च कर सकता है। और भी बहुत सारी आपकी मिसाइल्स हैं जो कि DRDO के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च करी गई हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें DRDO के बारे में, ठीक है, अगर DRDO के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें देखनी होगी इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1998 में। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये तो थी हमारे लिए DRDO से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि और कौन कौन सी मिसाइल्स हैं। जैसे पृथ्वी है भाई, पृथ्वी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी बरमोज, मैंने बता दी थी, चलो उसको भी लिखते हैं बरमोज, ठीक है। और मिसाइल्स के बारे में अगर बात करें, शौर्य, अग्नि, ठीक है, उसके अलावा निर्भय, और भी बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो DRDO ने लॉन्च करी हैं। तो ये कुछ एक नाम जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इन नामों को याद करने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से, इन चारों में से कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने बिपारजोय नाम रखा है एक साइक्लोन का, जो कि अरेबियन सी के अंदर आया था जून 2023 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। ये आपको NDA, CDS या FCAT या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एक में पक्का मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से याद करके जाएं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या इसी को सॉल्व करते हैं। तो बिपारजोय जो है वो कौन सी कंट्री ने इस साइक्लोन का नाम रखा है? तो इस साइक्लोन का जो नाम है वो बांग्लादेश ने रखा है। अगर बात करें बिपारजोय की, तो बिपारजोय का मतलब होता है कैलमिटी या आपदा, कैलमिटी या फिर आपदा, या फिर आप कह सकते हो डिजास्टर। तो ये जो साइक्लोन है ये चला था आपका बांग्लादेश की तरफ से, ठीक है, जून 2023 में फॉर्म्ड ओवर, और कहाँ बना? अरेबियन सी के अंदर ये आपका फॉर्म हुआ था या बना था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और साइक्लोन था जो हमें देखने को मिलेगा, तो वो साइक्लोन भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन मोचा। क्या नाम है? साइक्लोन मोचा। अब जो साइक्लोन मोचा है वो आपका कहाँ पे फॉर्म हुआ था? ये आपका फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के अंदर इसको फॉर्म हुआ था। और इसने अगर पूछ लें हिट कौन कौन सी कंट्री को किया, तो इसने अगर हिट की बात करें तो इसने हिट किया था बांग्लादेश और म्यांमार की कोस्ट को, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार की कोस्ट को इसने हिट किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। साइक्लोन मोचा कहाँ फॉर्म्ड हुआ? तो बे ऑफ बंगाल में किस किस कंट्री को हिट किया? बांग्लादेश और म्यांमार को इसने हिट किया था। अगर बात करें बांग्लादेश की कैपिटल, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और आखिरी जो मुगल रूलर है उसका निधन भी आपका कहाँ पे हुआ था? म्यांमार के अंदर। अब बात करते हैं म्यांमार की कैपिटल। म्यांमार की कैपिटल नापितो,
ठीक है। और यहीं पे आखिरी मुगल वो रूलर बहादुर शाह जफर जो है उसका निधन भी यहीं हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक दो बातें और जान लेते हैं। एक है WMO, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। जो आपकी जो कैलमिटीज़ आती हैं, आपदाएं आती हैं, जैसे कहीं पे आपका अर्थक्वेक आ गया या फिर आपका कहीं पे साइक्लोन्स आ गए, तो उन सभी से रिलेटेड जो जानकारी देने का काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, वो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1950 में कब बना? तो मेरे जन्मदिन से एक दिन बाद में इसका गठन किया गया था, 23 मार्च, ठीक है। मेरा है 22 मार्च, ठीक है, पर मैं 1950 में नहीं जन्मा भाई, मैं बहुत नया हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आएगा। एज पर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत 2023 की हम बात कर रहे हैं, इंडिया ने कितने स्थान अपने आप को इम्प्रूव किया है? तो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने आप को इम्प्रूव किया है 7 प्लेसेस। अगर इसके बारे में और जानकारी अगर हम जानना चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, पर नेक्स्ट स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, तो मैं एक बार ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे करते हैं, चलो एक बार। अगर बात करें 7 प्लेसेस, अगर बात करें लास्ट ईयर की यानी 2022 की, 2022 में इंडिया की रैंक थी 87। यार ये 22 की जगह 20 मैंने क्यों लिख दिया, 2022 रैंक थी 87, ठीक है। इस बार 2023 में रैंक क्या हुई? 2023 में रैंक हुई 80। अगर हम और बात करें इसके बारे में, तो इंडिया की रैंक के बारे में हमने जान लिया है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल, यानी पहले नंबर पे कौन है, मोस्ट पावरफुल या फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो वो है सिंगापुर, ठीक है। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो सेकंड नंबर की अगर बात करें तो जर्मनी, इटली और स्पेन है, ठीक है। हमारा पासपोर्ट हमें पता है कि 87th जो है वो रैंक रखता है अपनी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर अकॉर्डिंग टू 2023। अगर हम बात करें कि सिंगापुर पहले नंबर पे है, तो सिंगापुर जो है वहाँ के लोग बिना वीज़ा ऑन अराइवल या बिना वीज़ा 192 कंट्रीज़ के अंदर अराइव जा सकते हैं, आउट ऑफ 227 कंट्रीज़। 227 देशों में से 192 देशों में बिना वीज़ा के सिंगापुर के लोग जा सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे लिस्ट पावरफुल कौन सा है, सबसे कमज़ोर कौन सा है, ठीक है, पुअर लिख देता हूँ मैं। सबसे ख़राब जो है वो रैंक रही है आपकी अफ़गानिस्तान की, ठीक है। मेरे को सरप्राइज़ होगा, अभी देखना आपको भी सरप्राइज़ मिलेगा। एक कौन सी रैंक है इसकी? 103rd रैंक है इसकी। अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी देश यानी हमारा जो खास मित्र है उसकी, यानी पाकिस्तान की, ठीक है, तो पाकिस्तान की रैंक भाई यहाँ पे रही है 100, ठीक है। पाकिस्तान ने सेंचुरी मार ली है यहाँ पे, तो 100 जो है वो रैंक रही है, यानी आपकी कह सकते हो अफगानिस्तान से थोड़ा ही ऊपर इसको रखा गया है। इससे बाद में जो आता है 101वें नंबर पे, तो वो कौन सी कंट्री है पता है? सीरिया, यानी ईरान इराक भी इससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखें। तो इसके बारे में हमने बात करी। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है, अगर रैंक पूछे तो हम बता देंगे रैंक हमारी 80 है, और अगर लास्ट ईयर की पूछे तो 87 है, 80th रैंक है। और कितना इम्प्रूव किया है? तो 7 प्लेसेस जो है इंडिया ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। 1 मिनट यार, ओके 30 यार, टाइम ना दिखा रहा हो, ये कहाँ गए हो? हाँ 814 सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, इनमें से कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए? तो वो हमें सभी को पता है भाई, डीएनए जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी हम कहते हैं ना कई बार कि अपने पापा जैसा दिखता है, ये अपने मम्मी जैसा दिखता है, ये अपने दादी जैसा दिखता है, तो वो क्या है? वो आपके हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके पेरेंट्स से आप तक पहुंचते हैं। अगर डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म जो है वो रहने वाली है डीऑक्सी राइबो
ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि इसके फुल फॉर्म क्या है और आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये आपकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको फास्ट करते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स, हार्मोन्स आप सभी को पता होगा, आपने साइंस पढ़ी है तो। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं एंड्रोथ। यार ये स्लाइड्स में जो मैं लिख रहा हूँ वो गायब तो नहीं हो रहा? गायब ही हो रहा है यार ये तो, चलो कोई नहीं। ठीक है, इसको भी कुछ करेंगे, इसका भी इलाज। मैंने शायद बैक कर दी ना, उस करके ये गायब हो गया। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिसेंटली एंड्रोथ जो है वो न्यूज़ में थी, तो ये है क्या? अगर एंड्रोथ की बात करें तो ये एंटी सबमरीन शिप है जो कि लॉन्च करी गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। क्या है एंड्रोथ? ये आपकी एंटी सबमरीन शिप है जो कि लॉन्च करी गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। अगर हम बात करें लॉन्च कहाँ से करी गई, ये लॉन्च हुई थी आपकी कोलकाता से। ठीक है, कोलकाता से इसको लॉन्च किया था और बनाया किसने था? मेड बाय गार्डन शिपरिच, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। इसने, इस जो ग्रुप ने कह सकते हो, इस कंपनी ने कह सकते हो, इसने इसको बनाया था। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्स स्पीड जो है वो 25 नॉटिकल माइल्स की आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये था इस चीज़ से रिलेटेड। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस एग्जाम्स के लिए कि एंटी सबमरीन शिप जो है वो है एंड्रोथ, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा आपकी लॉन्च करी गई थी कोलकाता से। और किसने बनाया है इसको? इसने बनाया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। और इसकी स्पीड रहने वाली है 25 नॉटिकल माइल्स। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मेरी नेक्स्ट क्लासेस हैं, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी से आगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे और आपको लगे काफ़ी रिलीवेंट क्वेश्चंस ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ आप सभी के साथ कि हम यहाँ से जो क्वेश्चंस करके जाएंगे वो आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और आप मुझे आके थैंक्स भी बोलोगे कि आपकी हेल्प से हमने काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करी है। हम यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करके चल रहे हैं। तो एक सीरीज़ में हमारे लगभग हम कह सकते हैं 30 to 40 क्वेश्चंस ईजिली कवर होते हैं। और वो क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिलीवेंट है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।